हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। इस चैनल में आपको नर्सिंग स्टडी के चैनल में जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, बेसिक बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग सीईटी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि इस वीडियो में बीच में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज बताए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। और इसके पहले के वीडियो की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से पहले के वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे का पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर कोई न्यूट्रिएंट्स है, हमारे बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है, अगर वो नहीं है, डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिसीज़ हो सकते हैं या फिर एक्सेस की वजह से क्या डिसीज़ हो सकते हैं, इन सब की हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो हम देखते हैं आज का न्यूट्रिएंट्स के बारे में। If the cells of body are to be able to work efficiently, for that nutritional substance must be available in correct proportion। अगर हमारे बॉडी में के सेल्स, इनको अगर प्रॉपरली वर्क करना है, उनको इफिशिएंट वर्क करना है, तो जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होते हैं वो हमें अवेलेबल होना चाहिए इन करेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बराबर मात्रा में जितना ज़रूरी है उतना हमें अवेलेबल मिलना चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें मिलेगा डाइट। और डाइट भी कैसा होना चाहिए? न्यूट्रिशनल डाइट होना चाहिए। To study about digestive system, it is necessary to understand the need of body regarding dietary constituent that include carbohydrate, protein, fats, vitamin, mineral salt, fiber और water। यानी अगर समझो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर स्टडी करना है या फिर अंडरस्टैंड करना है, तो हमें बॉडी की क्या नीड्स है वो हमें समझना चाहिए। डाइटरी कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन से है जो डाइट में हमें मिलना चाहिए, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, सॉल्ट्स, फाइबर मीन्स रफेज एंड वाटर। तो हम अभी ये एक एक करके हम इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। तो हम देखते हैं फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन वाइड वेराइटी ऑफ फूड्स। कार्बोहाइड्रेट ऐसा सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट्स है जो हमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ फूड्स में मिलता है, जैसे कि शुगर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, इन सब में हमें मिलेगा। दे कंसिस्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं डाइजेशन के बाद: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड यानी सिंगल और 1 मॉलिक्यूल। मोनो यानी 1, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, लास्ट फॉर्म है डाइजेशन का। सिंगल यूनिट्स और मॉलिक्यूल, मोनोसैकेराइड यानी सिंगल यूनिट होता है या फिर एक ही मॉलिक्यूल होता है। लास्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। digested in the alimentary canal and when absorbed they are in the form of monosaccharide। एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होता है और जब एब्जॉर्ब होता है तो ये इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मोनोसैकेराइड। ये लास्ट फॉर्म है, ये मैंने बताया आपको। और अगर मोनोसैकेराइड का भी अगर ब्रेक डाउन होता है तो वो वेस्ट हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। देन है डाइसैकेराइड्स। इस कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल कंबाइंड टुगेदर। डाई यानी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें मोनोसैकेराइड्स के। एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। देन पॉलीसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें बहुत सारे के कॉम्प्लेक्स होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल इन केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें लार्ज नंबर मोर देन 2 मोनोसैकेराइड्स आर कंबाइंड। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि ये मोनोसैकेराइड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होने के बाद में लास्ट फॉर्म है मोनोसैकेराइड्स और वही एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब होता है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। देन अब कार्बोहाइड्रेट, हम अब आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है प्रोवाइड एनर्जी एंड हीट। सेव प्रोटीन व्हेन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट, यानी ये प्रोटीन को भी सेव करने का काम करता है। अगर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट में होगा तो प्रोटीन का यूज नहीं होगा फॉर एनर्जी एंड हीट। प्रोटीन का यूज सिर्फ ग्रोथ के लिए होगा, सेल्स और टिश्यू के ग्रोथ के लिए यूज होगा, एनर्जी और हीट के लिए प्रोटीन का यूज नहीं होगा। तो उतना ही हमारा प्रोटीन स्टोर करके रहेगा। Then if carbohydrate is eaten in excess, it is converted to fat। अगर हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा होता है तो उसको कन्वर्ट करते हैं फैट में और डिपॉजिट करके रखते हैं। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटीन।
प्रोटीन को ही नाइट्रोजीनियस फूड कहा जाता है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर केमिकली। प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड, यानी अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो वो अमाइनो एसिड में ही होगा, और अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर केमिकली यानी प्रोटीन। प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड बाय डाइजेशन। डाइजेशन में प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होता है तो अमाइनो एसिड फॉर्म होते हैं, एंड इन दिस फॉर्म दे आर एब्जॉर्ब, और अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होता है थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। डाइटरी प्रोटीन इज द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज यूजेबल इन द बॉडी। बॉडी में जो यूजेबल नाइट्रोजन होता है वो सिर्फ डाइटरी प्रोटीन से ही मिलता है। अमाइनो एसिड्स आर कंपोज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब प्रोटीन्स में एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये हो गया प्रोटीन्स। प्रोटीन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, यानी जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं, लास्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड जो फॉर्म होता है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक है इसेंशियल अमाइनो एसिड और अदर है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तब दोनों में का डिफरेंस देखते हैं। तो जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ये हमें डाइटरी कंटेंट से ही लेना होता है। दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन डाइट। 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, उसके नाम है हिस्टेडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोइन, फिनेलाइन, थ्रियोइन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलाइन। देखते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, ये इसके अपोज होता है, ये सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं। करीब 20 से 22 अमाइनो एसिड्स नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, उनके नाम है एलानाइन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन एंड ग्लाइसिन। ये बहुत ही थोड़े प्रमाण में हमारे बॉडी में अवेलेबल होते हैं। देन प्रोटीन को अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन। तो फर्स्ट क्लास यानी उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी, इसलिए उसे कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो प्रोटीन फूड्स विच कंटेन ऑल इसेंशियल अमाइनो एसिड इन द प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन हेल्थ। वही मैंने बताया कि उसमें सब अवेलेबिलिटी होंगी। तो प्रोटीन फूड्स फर्स्ट क्लास किसे कहते हैं कि उस प्रोटीन फूड्स को फर्स्ट क्लास कहा जाता है जिसमें ऑल इसेंशियल अमाइनो एसिड अवेलेबल रहेगा, और वो भी प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन हेल्थ, जितना प्रोपोर्शन में चाहिए उसी प्रोपोर्शन में होगा, न कम न ज़्यादा। तो उसे कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। ऑलमोस्ट डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, मीट, फिश, मिल्क, एग, मिल्क प्रोडक्ट एंड सोयाबीन। Then second class protein not contain all the essential amino acid in the correct proportion। वो first class protein के एकदम opposite होता है कि not contain, उसमें essential amino acid पूरे contain नहीं होते हैं और correct proportion में भी नहीं होता। They found in vegetable and pulses। ये हो गया first protein के types। अब हम देखेंगे functions of protein। तो प्रोटीन का क्या मेन फंक्शन है? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यू। इसी वजह से हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यू। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, एंजाइम्स, प्लाज्मा प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देन प्रोविजन ऑफ एनर्जी, नॉट इनफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट एंड फैट स्टोर आर डिप्लेड। मैंने पहले कार्बोहाइड्रेट की ही स्लाइड में आपको बताया था कि ये प्रोटीन को सेव करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में हो तो प्रोटीन का यूज़ नहीं होता है एनर्जी के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे बताया है नॉट इनफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट, अगर डाइट में इनफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है और जो फैट में स्टोर किया हुआ है वो भी डिप्लेट हो गया या फिर वेस्ट हो गया है, तो प्रोटीन का यूज़ होता है एनर्जी के लिए। ये हो गए फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी फैट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब 2 प्रकार के फैट्स होते हैं, एनिमल फैट एंड वेजिटेबल फैट। एनिमल फैट कंटेन्स मेनली सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ऑल द एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कंटेन सम एनिमल फैट। यानी जो एनिमल सोर्सेज बताए थे फर्स्ट क्लास प्रोटीन के, तो वो सब एनिमल फैट भी कंटेन करते हैं। और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ये डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वेजिटेबल फैट कंटेन्स मेनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल। अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ फैट्स। प्रोड्यूस एनर्जी एंड हीट, सपोर्ट सर्टन ऑर्गन ऑफ बॉडी लाइक किडनी एंड आइज, ट्रांसपोर्ट द फैट सोल्यूबल
विटामिन ए, डी, ई, एन, के हम आगे देखेंगे। विटामिन उसमें 2 टाइप्स होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो फैट का क्या काम है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करना। यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉयड हार्मोन। When excess in the body, then store in the fat depots mainly under the skin. जब एक्सेस होता है तो फैट डिपोट्स के इसमें वो स्किन के अंडर सेव करके रखते हैं या फिर स्टोर करके रखते हैं। ये हो गया फंक्शंस ऑफ फैट्स। अब हम देखेंगे विटामिन्स। विटामिन्स आर अ केमिकल कंपाउंड इसेंशियल फॉर हेल्थ फाउंड इन ऑल फूड्स। विटामिन्स जो होते हैं ये केमिकल कंपाउंड होते हैं और ये हमारे अच्छे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये सभी फूड्स में थोड़ा थोड़ा पाए जाते हैं। इसके 2 मेन ग्रुप्स है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो फैट सोल्यूबल कौन से हैं, ए, डी, ई एंड के, एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। तो हम अभी एक एक विटामिन आगे के स्लाइड में देखेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, कैरेट्स, एग यॉक, फिश ऑयल, मिल्क, चीज, बटर। ये 1 to 2 मिलीग्राम पर डे, mg यानी मिलीग्राम पर डे इसका डेली रिक्वायरमेंट है। डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखता है उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं। जेरोप्थेल्मिया, ड्राइंग एंड अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया, ये भी आपको विच डेफिशिएंसी कॉज जेरोप्थेल्मिया, ये भी पूछ सकते हैं। एट्रोपी एंड केराटिनाइजेशन ऑफ इपिथेलियम, स्लो एंड फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, बोन्स का भी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से फॉल्टी डेवलपमेंट और स्लो डेवलपमेंट हो सकता है। लीडिंग टू इन्फेक्शन, विटामिन ए की अगर कमी हो हमारे शरीर में तो हमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। तो इन्फेक्शन कहाँ के होंगे, ईयर, एयर, साइनस, रिस्पिरेटरी, यूरिनरी, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ये इन सब के इन्फेक्शन होने के हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं विटामिन ए अगर कम हो तो। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन डी। ये जो हम देख रहे हैं ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं विटामिन डी। इसका केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल। फाउंड इन एग्स, बटर, चीज, फिश लिवर ऑयल। ह्यूमन कैन सिंथेसिस कोलेकैल्सिफेरॉल बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। वो बोलते हैं ना कि सुबह की धूप से विटामिन डी मिलता है या फिर छोटे नवजात शिशु को धूप में रखा जाता है तो वो विटामिन डी के लिए, तो वो सिंथेसाइज होता है सन रेज से। विटामिन डी रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। विटामिन डी इसमें भी हेल्प करती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में। सो इट इज एसोसिएट विथ कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी इस वजह से वो बोन्स एंड टीथ के भी कैल्सिफिकेशन के लिए हेल्प करता है विटामिन डी। डेफिशिएंसी रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट। देन विटामिन ई, इसका केमिकल नेम है टोकोफिरॉल्स। फाउंड इन नट्स, एग यॉक, होल सीरियल्स, मिल्क एंड बटर। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है हीमोलाइटिक एनीमिया, एटेक्सिया। एटेक्सिया यानी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है हमारे मूवमेंट्स में, स्पीच प्रॉब्लम होता है। साइटिक फाइब्रोसिस, ब्लाइंड स्पॉट इन द रेटिना, इसे स्कोटोमा भी कहा जाता है। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ब्लाइंड स्पॉट इन द रेटिना। इसके वजह से ब्लड विजन होता है या फिर पार्शियल विजन लॉस भी हो सकता है। ये हो गए विटामिन डी एंड विटामिन ई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे विटामिन के। ये भी फैट सोल्यूबल ही विटामिन है। विटामिन के फाइलोक्विनेन, इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनेन। सोर्स आर फिश लिवर, ग्रीन लेफी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के की ज़रूरी होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उन्हें विटामिन के की इंजेक्शन दिए जाते हैं। नेसेसिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का क्या फंक्शन होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए चाहिए विटामिन के। सो नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन विच इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। देन अब हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। अभी तक हमने देखे थे फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन 4 है ए, डी, ई एंड के। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन देखेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन बी में ये आते हैं विटामिन B1, इसका केमिकल नेम है थायामिन। ये कहाँ पाए जाते हैं, नट्स, यीस्ट, एग यॉक, लीवर, सीरियल्स। डेफिशिएंसी लीड्स टू बेरीबेरी, बेरीबेरी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्वस।
मोस्टली विटामिन बी ये नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड होते हैं, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से नर्व डिसऑर्डर होते हैं। तो और होता है सीवियर मसल वास्टिंग, पॉलीन्यूराइटिस और इन्फेक्शन होता है। देन सेकंड है विटामिन B12, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। ये है इसका सोर्स है यीस्ट, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, लिवर, एग, चीज, फिश। डेफिशिएंसी लीड टू ब्लड विजन, इससे विजन ब्लड होता है, कैटरैक्ट फॉर्मेशन, कॉर्नियल अल्सरेशन, क्रैकिंग ऑफ स्किन और माउथ अल्सर। माउथ अल्सर विटामिन B2 के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसलिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल दिए जाते हैं माउथ अल्सर वालों को। देन अब हम देखेंगे फॉलिक एसिड, इसका सोर्स है लीवर, किडनी, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड यीस्ट। इसेंशियल फॉर द मैचुरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स मींस रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की मैचुरेशन के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। सिकल सेल डिसीज में रेड ब्लड सेल्स अच्छे से मैच्योर नहीं होते हैं, उनका लाइफ स्पैन कम होता है, तो उसी के लिए फॉलिक एसिड देते हैं। डेफिशिएंसी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम देखेंगे विटामिन B6, इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। ये इसका सोर्स है एग यॉक, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज, यीस्ट, मीट एंड लिवर। इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है, लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी है। एनीमिया, डर्मेटाइटिस विथ किलियोसिस, स्कैली स्किन ऑन लिप्स एंड क्रैक ऑन कॉर्नर ऑफ द माउथ। डिप्रेशन होता है, कन्फ्यूजन भी होता है इसकी कमी की वजह से। देन अब देखते हैं विटामिन B12, कोबैलामाइन। ये इसके सोर्स है लीवर, मीट, एग एंड मिल्क। इसेंशियल फॉर द मैचुरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इन रेड बोन मैरो। इरिथ्रोसाइट्स रेड बोन मैरो में बनते हैं, तो वहाँ पे उनका मैचुरेशन के लिए विटामिन B12 इसेंशियल है। इसकी डेफिशिएंसी होती है पर्निशियस एनीमिया। अब ये रिलेटेड है रेड बोन मैरो में जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनके मैचुरेशन के लिए, तो पर्निशियस एनीमिया भी यही से रिलेटेड है, इरिथ्रोसाइट से। तो पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम होता है, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, उसे कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। ये भी MCQ में पूछा जाता है। डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड भी विटामिन B12 के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब हम देखेंगे विटामिन C। विटामिन C का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके सोर्स है फ्रेश फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स, लेमन एंड ग्रीन वेजिटेबल। वेरी सोल्यूबल इन वाटर एंड इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है स्वॉलन एंड स्पंजी गम्स, एनीमिया, हेमरेज अंडर द स्किन एंड जॉइंट्स, डिले वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग भी डिले होता है विटामिन C अगर कम हो तो। और स्कर्वी ये डिसीज होता है, इसमें क्या होता है, टायर्ड एंड वीकनेस होता है, इरिटेबल एंड सैड, सीवियर जॉइंट एंड लेग पेन, स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स, रेड और ब्लू स्पॉट ऑन द स्किन। स्कर्वी के बारे में भी MCQ में पूछा जा सकता है, विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, या फिर स्कर्वी किस विटामिन की डेफिशिएंसी होता है और इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट ये हो गया विटामिन C। अब है मिनरल सॉल्ट। तो मिनरल सॉल्ट नेसेसरी विद इन बॉडी फॉर ऑल बॉडी प्रोसेस। ऑल बॉडी प्रोसेस या फिर जो भी केमिकल रिएक्शन है उसी के लिए मिनरल सॉल्ट इसेंशियल है। फर्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम किस में होता है, मिल्क, चीज, एग, ग्रीन वेजिटेबल। एसोसिएट विथ विटामिन D एंड फॉस्फोरस in the hardening of bones. It involves in the coagulation of the blood एंड मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर औरतों का कोई प्रॉब्लम हो, मसल्स के प्रॉब्लम हो या फिर जॉइंट पेन हो, तो उन्हें कैल्शियम दिया जाता है क्योंकि वो हार्डनिंग ऑफ द बोन करते हैं और या फिर उसकी डेफिशिएंसी की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। देन फॉस्फोरस, ये भी कहा, इसके सोर्स है चीज, ओटमील, लीवर एंड किडनी। It is associated with calcium and vitamin D in the hardening of the bone and teeth. Phosphorus का भी मेन फंक्शन है कि hardening of both and teeth, bone and teeth. अब हम देखेंगे सोडियम। सोडियम फाउंड इन मोस्ट फूड, फिश, मीट, एग, मिल्क, ब्रेड, कुकिंग एंड टेबल सॉल्ट। तो सोडियम सॉल्ट में ज़्यादा पाया जाता है। एक्सेस इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, अगर ज़्यादा होता है तो यूरिन से पास हो जाता है। इन एसोसिएट विथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इसका मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प होती है। ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स इन नर्व फाइबर्स, मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं सोडियम
सही प्रमाण में होना चाहिए हमारे शरीर में। देन पोटेशियम इन ऑल फूड्स, ये भी ऑल फूड्स में थोड़ा थोड़ा होता है। इन्वॉल्व इन मेनी केमिकल एक्टिविटी इनसाइड सेल, सेल में जो भी केमिकल एक्टिविटी होती है उसमें पोटेशियम इन्वॉल्व होता है। मेंटेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सोडियम और पोटेशियम का फंक्शन सेम ही है। देन आयरन, इसके सोर्स है लीवर, किडनी, बीफ, एग यॉक, होल मील ब्रेड, ग्रीन वेजिटेबल एंड जैगरीन। इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल, ये इसेंशियल है फॉर द हीमोग्लोबिन, नेसेसरी फॉर टिश्यू ऑक्सीडेशन। देन आयोडीन, आयोडीन कहाँ पाया जाएगा? सॉल्ट वाटर फिश होता है उसमें ज़्यादा प्रमाण में आयोडीन होता है। वेजिटेबल्स ग्रोन इन सॉइल कंटेनिंग आयोडीन, जिस सॉइल में आयोडीन होता है अगर उसी में वेजिटेबल ग्रो किया है तो उसमें ज़्यादा प्रमाण में होता है। टेबल सॉल्ट में भी आयोडीन होता है। इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरॉक्सिन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड के से जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम अब देखेंगे फाइबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। फाइबर इसी को कहते हैं रफेज, इनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ डाइट, यानी डाइट में जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है वो पार्ट होता है रफेज, कंसिस्टिंग सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड, उसमें क्या कंसिस्ट होते हैं? सेल्यूलोज एंड पॉलीसेकेराइड। किस सोर्स है? होल मिल फ्लोर, हस्क ऑफ सीरियल्स, यानी जो सीरियल्स के जो छिलके होते हैं वो रफेज होते हैं। वेजिटेबल्स हेल्प्स टू सेटिस्फाई एपेटाइट, स्टिमुलेट्स पेरिस्टालसिस मीन्स मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनल, यानी मस्कुलर एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट करते हैं फाइबर। स्टिमुलेट्स बावल मूवमेंट, यानी ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्टिमुलेट करते हैं उस वजह से हमारा डाइजेशन अच्छे से होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और बावल मूवमेंट भी रेगुलर होती है। देन वाटर, लिक्विड कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मेक 70% ऑफ बॉडी वेट इन मेन एंड 60% इन वुमेन, यानी बॉडी वेट के 70% होता है मेन में और 60% होता है इन वुमेन। इसके क्या फंक्शन है? प्रोवाइड्स मॉइस्ट इन्वायरमेंट फॉर लिविंग सेल्स इन बॉडी, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, डाइल्यूट्स एंड मॉइस्चर फूड, regulates body temperature, dilute waste product and poisonous substances, contribute formation of urine and feces। ये सब में वाटर की हेल्प होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी इसमें ये स्लाइड में मैंने आपको बताया है न्यूट्रिएंट्स, उसके केमिकल नेम और डेली रिक्वायरमेंट क्या होता है, एक दिन में हमें कितना चाहिए। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, केमिकल नेम कार्बोहाइड्रेट, डेली रिक्वायरमेंट 50 to 70 ग्राम्स पर डे। मैंने फर्स्ट इसमें लिखा है ग्राम्स पर डे, तो आगे जो भी नीचे है वो पर डे के यही है, पर डे में हमें कितना चाहिए। प्रोटीन्स और इसे अमाइनो एसिड नाइट्रोजनस फूड भी कहा जाता है, 56 ग्राम इन मेल एंड 46 ग्राम इन वुमेन, ये डेली रिक्वायरमेंट है। देन फैट्स, ट्राइग्लिसराइड्स 30 ग्राम इन मेन एंड 20 ग्राम इन वुमेन। देन विटामिन ए, अब ये जो हमने देखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये ग्राम में चाहिए, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ग्राम 50, 56, 30। अब हम देखेंगे विटामिन, इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। विटामिन ए, रेटिनॉल, ये 1 to 2 मिलीग्राम, mg यानी मिलीग्राम, 1 to 2 मिलीग्राम चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट है। विटामिन डी, कोलेकैल्सिफेरॉल 2 to 10 माइक्रोग्राम। अभी ये देखिए ऐसा साइन होता है माइक्रोग्राम का, जो यू जैसे दिखता है, यू एंड जी, यू जैसे दिखता है, ये होता है माइक्रोग्राम। मिलीग्राम और माइक्रोग्राम इसमें डिफरेंस होता है। विटामिन ई, टोकोफिरॉल 15 mg मिलीग्राम। विटामिन के, फाइटोनाइडियन 2 to 10 माइक्रोग्राम। विटामिन B1, थायामीन 1 to 1.5 मिलीग्राम। देन विटामिन B2, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन 1.5 to 2 मिलीग्राम। देन विटामिन B6, इसका केमिकल पायरिडॉक्सिन 1.5 to 2.5 मिलीग्राम। देन विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन 1 to 2 माइक्रोग्राम। विटामिन सी, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड 30 to 60 मिलीग्राम। देन आयरन, उसका केमिकल है फेरस और वो चाहिए 8 मिलीग्राम पर डे। ये पूरा पर डे रिक्वायरमेंट है, ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, केमिकल नेम से भी पूछा जा सकता है, विटामिन के भी। तो हमें विटामिन के केमिकल नेम पता रहने चाहिए और उनकी डेली रिक्वायरमेंट कितना है वो भी पता रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने देखा है
न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उसके केमिकल्स नेम, डेली रिक्वायरमेंट और उसके वजह से क्या डिसीज़ हो सकता है, उसके एक्सेस से क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या है, ये सब हमने इस वीडियो में देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।